आज पूरे विश्व में सबने नाम लिख दिया है इंडियन वेरिएंट कोरोना। कई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इस नाम से पुकार रहे हैं, इंडियन वेरिएंट। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, बाहर नौकरी कर रहे थे, वो वापस नहीं जा पा रहे क्योंकि कहते हैं आप इंडियन हैं। कुछ जो टैक्सी चलाते हैं विदेशों में, उनकी टैक्सी में बैठने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। ये मेरा भारत महान इस सरकार ने बनाया है, यही सबसे बड़ी दुख की बात है। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मुझे कुछ यहाँ आने में विलम्ब हुआ। आज मैं महाकाल को प्रणाम करने आया कि ये कोरोना की जो महामारी है, इससे हमारे प्रदेश और देश को राहत मिले। ये महामारी की जिम्मेदारी पर जाने की इस समय आवश्यकता नहीं है, पर ऐसा खतरनाक समय जहाँ पूरा प्रदेश शासन भरोसे नहीं है पर भगवान भरोसे है, तो मंत्रालय और कार्यालयों में जाने से कुछ नहीं होने वाला। मैंने कल ही प्रेस वार्ता करी थी। बड़े दुख की बात है कि भारत किस तरह आज पूरे विश्व में बदनाम हो रहा है। ये चीन का वायरस था, चीन का कोरोना था। आज पूरे विश्व में सबने नाम लिख दिया है इंडियन वेरिएंट कोरोना। कई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इस नाम से पुकार रहे हैं, इंडियन वेरिएंट। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, बाहर नौकरी कर रहे थे, वो वापस नहीं जा पा रहे क्योंकि कहते हैं आप इंडियन हैं। कुछ जो टैक्सी चलाते हैं विदेशों में, उनकी टैक्सी में बैठने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। ये मेरा भारत महान इस सरकार ने बनाया है, यही सबसे बड़ी दुख की बात है। और आज ये कोरोना से नहीं लड़ रहे, ये तो आलोचना से लड़ रहे। मुझे बताया गया, आप लोग जानते हैं कि कुछ पत्रकारों पर भी मामला दर्ज किया है। ये इमेज मैनेजमेंट में लगे हैं, कोविड मैनेजमेंट में नहीं लगे। एक बड़ी बुनियादी बात है, अक्टूबर से अंतर्राष्ट्रीय अखबार, राष्ट्रीय अखबार छाप रहे थे कि दूसरा वेव आना है, और भारत क्या कर रहा था? मोदी जी ने कहा हम कोविड की लड़ाई जीत गए। मोदी जी कहते हैं हम विश्व की फार्मेसी हैं, 6 करोड़ 60 लाख वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दिए। हम कहाँ घसीटे जा रहे हैं? हमारा छोटा व्यापारी होए, हमारा किसान होए, हमारा नौजवान होए, जो हमारी आज अर्थव्यवस्था का बुनियाद है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था हमारे कृषि क्षेत्र पर आधारित है। क्रय शक्ति, ये उज्जैन का बाजार चलता है, कोई दिल्ली से बाजार के लिए नहीं आते। ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक गतिविधि बनती है, उससे ये बाजार चलते हैं, हमारे कस्बों के बाजार चलते हैं, हमारे गांव की किराने की दुकान चलती है। आज ये सब चौपट, इसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा, एक तो जो हमारे साथी जो भी आज नहीं रहे, उनके परिवार में क्या गुजर रही है वो अपनी जगह है, पर साथ साथ जो इसका आर्थिक प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में, ये मध्य प्रदेश को कहाँ ले जाएगा। मैंने कल एक प्रश्न पूछा था कि ये दबाने और छिपाने की राजनीति बंद करें। मैंने कहा कि कितनी लाशें शमशान घाट और कब्रिस्तान में आई, इसका रिकॉर्ड आप दे दीजिए। जनता खुद फैसला कर लेगी कितने प्रतिशत इससे कोविड के थे। जिसकी लाश पड़ी है उसके पास वाहन नहीं, वो क्या नगर पालिका में जाके सर्टिफिकेट लाएगा? देखिए, मैं मुख्यमंत्री था, मेरे पास तो बहुत सारी जानकारी है, मेरा कर्तव्य था मैं सबकी जानकारी रखूँ। बहुतों के पास, आपके पास भी सीडी है, बहुत पत्रकारों के पास भी सीडी है। ये कौन सी छिपी बात है?
तो मैंने कहा कि ये सीडी टाइप की राजनीति मैंने नहीं करी, कि मैं नहीं चाहता था कि मध्य प्रदेश का नाम इन सब चीज़ों से जुड़े। मेरा प्रयास था कि मध्य प्रदेश का नाम अपने देश में रोशन होए, मध्य प्रदेश में लोगों को विश्वास होए, विश्वास से ही निवेश आएगा। ये सीडी से कोई निवेश नहीं आने वाला, तो ये मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं थी। ये इस संदर्भ में मैंने कहा था। तो ये सब चीज़ें मैंने तो नहीं उछाली, क्योंकि मैं नहीं चाहता था मध्य प्रदेश बदनाम हो। देखिए, ये आप इस चिंता में मत पड़िए कि कांग्रेस संगठन में क्या हो रहा है, वो चिंता मुझे करने दीजिए, ठीक है? वो चिंता का विषय मेरा है। देखिए, अब मोदी जी जाने वो क्या करे, कैसे आंसू बहाएंगे, ये आज पूरी देश की जनता समझ गई, और पूरी देश की जनता समझ रही है कि किस प्रकार हर व्यक्ति को, हर वर्ग को के साथ धोखा हुआ। आप 2014 से गिनना शुरू कर लीजिए। हमारा स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, फलाना इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये क्या नारों से अपना देश आगे बढ़ेगा? ये सब कलाकारी की राजनीति का अब अंतिम समय आ गया है। मैंने देखा नहीं, अब वो जाने, उनका काम जाने, उनको जिनकी याद आती है याद करें। हाँ, जो कालाबाजारी और दलाली कर रहे हैं, इनको क्या सजा मिल रही है? ये एक नया माफिया शुरू हुआ है। मैंने माफिया के खिलाफ युद्ध चलाया था, मिलावट के खिलाफ युद्ध चलाया था, शुद्ध का युद्ध मैंने चलाया था माफिया के खिलाफ। पर एक नया माफिया उत्पन्न हुआ है, ये है कोविड माफिया, जहाँ बीजेपी के नेता ब्लैक में इंजेक्शन हुए, अस्पताल का बेड हुए, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये दो, हम आपको बेड दिलवा देता हूँ। कोई कहेगा मुझे 5,000 रुपये दो, बेड दिलवा देता हूँ। दवाई होए, इंजेक्शन होए, एम्बुलेंस होए, सब चीज़ के रेट फिक्स कर लिए। ये एक नया कोविड माफिया बीजेपी में है। देखिए, इस सब का खुलासा होगा। अभी हम कोविड में झेल रहे हैं,